दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से बना एक मकान नहीं बल्कि आपकी शांति और खुशियों का अड्डा है। लेकिन सोचो, अगर कोई ऐसा शख्स आपके घर आ जाए जो आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ले तो क्या होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 तरह के लोगों की जिन्हें अपने घर में कभी भी बुलाने की गलती मत करना। भले ही आपको भूखा रहना पड़े, लेकिन ऐसे लोग आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी टिप जिससे आप इन लोगों से आसानी से बच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चुगलखोर लोग सबसे पहले आते हैं, वह लोग जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। कैसे हैं यह? सामने तो ऐसे पेश आएंगे जैसे आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हो। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आपके घर से निकलेंगे आपकी छोटी बड़ी बात को मसाला बनाकर दूसरे के सामने परोस देंगे। मान लो आपने किसी को अपने घर बुलाया और अपने परिवार या अपनी पर्सनल लाइफ की कोई बात शेयर की। अब यह बात इनके लिए गॉसिप का सबसे बड़ा टॉपिक बन जाती है। यह लोग आपके घर की प्राइवेसी को पब्लिक कर देते हैं और यकीन मानो, जब आपकी बातें दूसरे तक पहुंचती हैं तो रिश्तों में कड़वाहट आनी तय है। ऐसे लोगों को अपने घर बुलाने का मतलब है कि आप अपनी खुशियों और भरोसे का गला घोट रहे हो। इसलिए याद रखो, चुगलखोर को दूर से नमस्ते करना ही बेहतर है। दो निगेटिव सोच वाले लोग। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हर चीज में कमी निकालते हैं और हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। यह लोग जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल खराब कर देते हैं। आपने नया घर लिया या कहेंगे, अरे इस एरिया में तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आपने कोई नई चीज़ खरीदी, भाई इसका तो मॉडल आउटडेट हो गया है। यह लोग आपके घर आकर आपकी खुशियों पर पानी फेरने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को समय बिताने का मतलब है अपने आत्मविश्वास और सुकून को खो देना। और सोचिए, अगर ऐसे इंसान बार बार आपके घर आने लगे तो क्या होगा। आपके अंदर एक निगेटिव सोच घर कर लेगी। आपके मन में एक असंतोष का भाव आने लगेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से बचें। 3 स्वार्थी लोग। अब बात आती है सबसे खतरनाक तरह के लोगों की, स्वार्थी लोग। यह वे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं। इन्हें आपके घर का मतलब है कि आप खुद को इस्तेमाल होने का मौका दे रहे हो। ऐसे लोगों को संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो आपको पहचानने को इनकार कर देते हैं। मान लो आप किसी को अपने घर बुलाते हो, वह आपकी मेहमान नवाजी का भरपूर फायदा उठाता है, खाना, आराम और कभी कभी पैसे तक। लेकिन जब आपको उनसे मदद की ज़रूरत होती है तब यह कह देते हैं, भाई मैं तो थोड़ा बिजी हूँ। तो दोस्तों, हमने इन की ज़रूरत होती है 3 तरह के लोगों के बारे में बात की है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आपके लिए इतने खतरनाक क्यों साबित होते हैं और उनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। चुगलखोर लोग यानी वे लोग जो आपकी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। इनका काम सिर्फ आपके रिश्तों को तोड़ना और आपके भरोसे को खत्म करना होता है। मान लो आपने अपने किसी दोस्त को घर बुलाया। अब आप सोचते हो कि आपका सच्चा दोस्त है। आपने उसे अपनी कुछ पर्सनल बातें बताई, जैसे परिवार की कुछ समस्या या ऑफिस के कुछ मुद्दे। यह सुनकर जाता है, फिर उसी बात को तीसरे इंसान तक पहुंचा देता है। क्या होता है, आपकी पर्सनल बातें अब गॉसिप का हिस्सा बन जाती हैं। एक और उदाहरण लीजिए। पड़ोस की किसी आंटी को आपने अपने घर बुलाया। उन्होंने आकर देखा कि आपने नया टीवी खरीदा है। अब वह क्या करेंगी, अगले ही दिन में सबको बताएंगी, अरे इन्होंने तो नया टीवी ले लिया है, लेकिन पता नहीं कर्ज लेकर लिया होगा। अब सोचो, क्या आप चाहते हो कि आपकी बातें इस तरह दूसरों तक पहुंचे। चुगलखोर लोग आपके भरोसे का फायदा उठाते हैं और आपका नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए इनसे बचना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं निगेटिव लोगों की। यह लोग आपके जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी लाने के लिए आते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता को कभी स्वीकार नहीं कर पाते। मान लो आपने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी, आपने मन से सब कुछ सजाया, खाना बनाया, अपने मेहमानों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन यह नेगेटिव लोग आते ही बोलेंगे, अरे यह खाने में नमक थोड़ा कम है, या तुम्हारे घर की सजावट तो थोड़ी सिंपल है। अब सोचो, आप इतनी मेहनत करते हो और बदले में
सिर्फ आलोचना सुनते हो, इससे क्या होता है, आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। आप अपनी खुशियों में कमी महसूस करने लगते हो। इन्हीं नेगेटिव लोगों की वजह से आप अपनी छोटी छोटी खुशियों का मजा नहीं ले पाते, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं उन स्वार्थी लोगों पर जो आपकी लाइफ को सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं। या लोग दिखने में बड़े मीठे होते हैं लेकिन असली मकसद कुछ और होता है। मान लो आपका एक रिश्तेदार आपके घर आता है, वो आपको बोलता है, अरे यार तुम्हारे घर का खाना बहुत अच्छा है। फिर अगले दिन वह आपकी चीजें उधार आपके खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि यह आपको हमेशा गिल्टी महसूस कराते हैं। अरे मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, या आपके लिए साथ इस्तेमाल खेल खेलते हैं। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके भरोसे का गलत फायदा उठा रहा है? अगर हाँ, तो इस पर खुलकर बात करना जरूरी है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ऐसे लोगों से कैसे निपटा, और अगर नहीं निपटा तो मैं आपको इस वीडियो में आगे कुछ टिप्स दूंगा जो आपकी मदद करेगी। अब सवाल यह है कि यह लोग आपकी लाइफ को कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब आप किसी को अपने घर बुलाते हैं तो आप उन्हें सबसे पर्सनल स्पेस में एंट्री देते हैं। यह स्पेस सिर्फ आपकी और आपके परिवार की खुशियों का है, लेकिन जब गलत लोग इसमें दखल देते हैं तो आपका मानसिक सुकून खत्म हो जाता है, आपके रिश्ते कमजोर होने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को कमजोर और परेशान महसूस करने लगते हैं। अब चलिए आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं इन लोगों को अवॉइड करने के। एक, पहचान करें। सबसे पहले यह समझें कि कौन आपके भरोसे के लायक है। जो लोग आपकी बातों को दूसरे के सामने उछाले हैं या आपके खिलाफ माहौल बनाते हैं, उन्हें तुरंत पहचाने। कहना सीखें। किसी को अपने घर बुलाने से पहले ना कहना सीखें। अगर कोई आपसे बार बार मिलने की कोशिश करता है तो बिना किसी झिझक के पोलाइट मना कर दें। 3, बाउंड्री सेट करें। हर किसी को अपने घर में जगह देना जरूरी नहीं है। पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट करना सीखें। अब जानते हैं कि ऐसे लोगों को घर से करने से क्या होता है। चुगलखोर लोग आपके रिश्तों की दुश्मनी की जड़। चुगलखोर लोग करने से आपके घर में आकर सिर्फ माहौल खराब नहीं करते, बल्कि आपके रिश्तों का भी तहस नहस कर देते।